अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। और ये जिस दिन मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी उस दिन चांद रात ही थी, और चांद रात को हमारे लिए डबल खुशी एक तरीके से हो गई थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अनस का वफाक का कुरान हिफ्ज़ का रिज़ल्ट आया था। तो अनस के अल्हम्दुलिल्लाह 95% मार्क्स आए थे। तो बस फिर मिठाई आई थी इस खुशी में। आप लाज़मी बताइएगा, आपको मिठाई में गुलाब जामुन पसंद है या चमचम पसंद है? और इस दफ़ा मैं रमज़ान से पहले पता नहीं क्यों इतना बिज़ी शेड्यूल था, मैं एडवांस में कोई फ्रीज़र में कोई फ्राई आइटम फ्रोज़न बना ही नहीं सकी थी। तो बस ये फिर मैं 2-3 चीज़ें उसी दिन चांद रात को ही तैयार करने रख दी थी। यहाँ पे शामी कबाब के लिए भी चिकन और दाल रख दिया था, और रोल के लिए भी मैंने चिकन को बॉईल करने रख दिया था। और ये रोल के लिए मैंने चिकन बनाई थी बारबेक्यू स्टाइल में, क्योंकि रमज़ान में डेली फ्राई होती है तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन चाहिए ही होती है। तो ये रोल के लिए मैंने चिकन बनाई थी बारबेक्यू फ्लेवर में। नॉर्मली तिक्का मसाला डाल के बस बोनलेस चिकन को बॉईल करने रख दिया था। बॉईल करने के बाद इसको वुडन स्पून से अच्छी तरीके से श्रेड कर लिया था। आप चाहें तो चॉपर से चॉप भी कर सकते हैं। और बस जब ये चिकन रेडी हो गई थी तो उसमें मैंने कोयल का स्मोक दिया था। तो बस ये कोयला गर्म हो गया था, इसको उसमें रख दिया था प्लेट, छोटी प्लेट के साथ। अगर आप चाहें तो छोटे से ब्रेड के पीस के ऊपर भी रख सकते हैं। और बस ये जो गरम गरम कोयला था ना, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था। तो बस तेल डालते ही पूरा कोयले का जो धुआं निकला था, बस वही धुआं चाहिए था। उससे ही चिकन में बारबेक्यू चिकन का मतलब कोयले का फ्लेवर आ जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा सा स्मोक आया था चिकन में। तो बस यहाँ पे मैंने बारबेक्यू चिकन रेडी कर ली थी रोल के लिए, और शामी कबाब का मसाला भी चूल्हे पे रख दिया था। और यहाँ पे ये इन दोनों की अपनी अलग ही पार्टी चल रही है। सही कहते हैं कि बच्चे हमेशा बड़ों को कॉपी करते हैं। ये इब्राहिम हर वक्त अपने बाबा को कॉपी कर रहा होता है। बस गाड़ी पे बैठा होता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, सामान लेने जा रहा हूँ, और ये फ़ोन पे बात, और उसी तरह ग्लासेस उतारते हैं और सारा दिन फ़ोन पे बात कर रहा होता है। और ज़ैनब भी फिर कैसे पीछे रहती है, तो वो भी बस अपना बैग लेके वो भी शॉपिंग पे जाने की तैयारी कर रही होती है। और यहाँ पे ये नेक्स्ट डे पहला रोज़ा हो चुका था, और मुझे हर तरह की कुकिंग करना आती है, मगर मुझे अभी तक समोसे रैप करना नहीं आते हैं। यहाँ पे मेरी अम्मी मतलब मदर इन लॉ समोसे बना रही हैं। मैं हर तरह की कुकिंग कर सकती हूँ, मगर मुझसे समोसे कभी भी बनाना नहीं आते। तो यहाँ पर अम्मी दाल के समोसे बना रही हैं। और स्टार्टिंग के 2 दिन में मैंने 2-3 किस्म की फ़्राई बना के रख ली थी, कि एटलीस्ट शुरू के 4-5 दिन तो एक साथ निकल जाएँ, क्योंकि डेली डेली अलग अलग तरह फ़्राई बनाना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। तो बस स्टार्ट के रोज़ों में ही मैंने अलग अलग 2-3 किस्म की चीज़ें बना ली थी, कि एटलीस्ट पहला अशरा तो सुकून से निकल जाए। क्योंकि स्टार्ट में ही बच्चों को होता है कि भाई दस्तर पे टेबल पे अलग अलग तरह की वैरायटी होना ज़रूरी है। और यहाँ पे ये इफ़्तार का टाइम हो गया था, तो इफ़्तार के लिए रोल और समोसे फ्राई कर रही थी मैं। और शुरू शुरू में बच्चों को शौक़ होता है अलग अलग वैरायटी मिले, तो इसलिए मुझे होता है कि शुरू में मैं जितनी मैक्सिमम चीज़ें इन्हें बना कर दूँ तो इन्हें भी अच्छा लगे, वरना फिर आखिरी अशरे में तो लाजमी बाहर का ही खाना होता है। और यहाँ मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। मेरे घर में पकोड़ों को फ्राई तो कंसिडर ही नहीं किया जाता है, मगर ये मैंडेटरी भी होना होते हैं रमज़ानों में। ये तो लाजमी चाहिए ही टेबल पे, मगर इन्हें फ्राई वाली कोई प्रॉपर फ्राई वाली भी इज़्ज़त हासिल नहीं है। और यहाँ फ्रूट चाट भी रेडी हो गया था, छोले भी रेडी हो गए थे, और ये रोज़ा भी खुल चुका था। ये मेरा सारा इफ्तारी का सामान टेबल पे था। इसमें फ्रूट चाट भी थे, छोले भी थे, और बस इफ्तारी तो हो गई। इसके बाद लेट नाइट तरावी के बाद डिनर के लिए मैंने नॉर्मल ज़ीरा राइस जो होते हैं वो बना लिए था। और जो हमारा टिपिकल जो चिकन का शोरबे वाला सालन होता है, ये वाला चिकन का सालन और चावल मेरे बच्चों को ऑल टाइम फेवरेट रहता है। आप लाजमी बताइएगा आपके बच्चों को क्या पसंद है। और रमज़ानों में एक चीज़ में सबसे ज़्यादा इजाफा हो जाता है, वो होता है बार बार बर्तन। हालांकि मेड सुबह के बर्तन धोती है, मगर फिर भी ऑन एंड ऑफ बर्तन धोने ही पड़ते हैं, क्योंकि कप्स प्लेट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। और ये बस तरावी के बाद मैं करीबी सुपरमार्केट आ गई थी। चाहे पहले से जितना सामान लेके रख लो, लेकिन एंड टाइम पे कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग होती ही हैं। तो बस यहाँ पे मुझे सहरी के लिए कुछ जैम्स लेने थे, और बच्चों के लिए चिकन स्प्रेड लेना था, वो लेने के लिए मैं यहाँ का सुपरमार्केट आ गई थी। तो बस तो यहाँ वैसे भी जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो स्टोर पे लेने 2 चीज़ें जाना होता है, लेकिन वहाँ जाके 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा याद आ ही जाती हैं। और बस यहाँ पे बिलिंग हो रही थी, और बिलिंग का वेट करते करते मुझे ये चॉकलेट का सेक्शन दिख गया था। मतलब मुझे ऐसा होता है कि इंसान जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन ये चॉकलेट का सेक्शन हमेशा उतना ही अट्रैक्ट करते हैं। और आप स्टेशनरी शॉप पे चले जाओ, वो भी हमेशा ही अट्रैक्ट करती है।
और ये बस ये रमज़ान करीम के कुछ वॉल हैंगिंग्स और बैनर्स में लेकर आई थी, वो लगाने थे। और ये नेक्स्ट डे सहरी का टाइम हो गया था। सहरी मेरे बच्चे बहुत नॉर्मल सी करते हैं, ब्रेड के साथ बस चॉकलेट स्प्रेड ले लिया, क्रीम ले ली या दूध ले लिया। अब इस व्लॉग के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।